दोस्तों बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी। दिल्ली शिक्षा विभाग की तरफ से 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं क्लासेस के लिए नए सेशन 2024-25 के लिए दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूलों की एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको फॉर्म ऑनलाइन ही भरना है, जो कि टोटली फ्री है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर फॉर्म कैसे भरें, इस पर वीडियो बना दीजिए। तो आज के वीडियो को पूरा देख लें, आपको फॉर्म भरने की प्रक्रिया शेयर की गई है। गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि गलती करने वालों का फॉर्म सीधा ही रिजेक्ट होगा। आइए शुरू करें। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से, अभी अपने दोस्तों को भी क्लास ग्रुप वगैरह में शेयर कर दो। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना, नीचे लाल बटन दबाकर घंटा दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो ये ऑफिशियल साइट है। सबसे पहले एक बार आप पूरी वीडियो को ध्यान से देख लें क्या क्या करना है, उसके बाद आप दोबारा देखेंगे तो एक फ़ोन में देखें और दूसरे से भरें। गलती बिल्कुल ना करें, बार बार मैं आपको कहूँ। लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले आप फॉर्म भरने की प्रक्रिया को देख लें। दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल, और यहाँ पर आपको यह है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अकेडमिक सेशन 2024-25। और अगर आपने रजिस्टर कर लिया है तो आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन ID और डेट ऑफ बर्थ डालनी है, कंटिन्यू करना है। लेकिन हम फर्स्ट टाइम अभी इसे भरेंगे, तो स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन। तो कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, और कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड रहेगी, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है और फाइनल सबमिट करना है। बस यही स्टेप है। अब आपको सीधा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्लिक हियर टू रजिस्टर, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप कॉपी कर लीजिए, सीधा भी साइड से आ जाएंगे। और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लो, हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम की ID, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, व्हाट्सएप नंबर, सब कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। क्लिक हियर टू रजिस्टर में हमने क्लिक कर दिया और आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ पे देखिए, ध्यान से पढ़े भाई, बार बार आपको कहा जाता है ध्यान से पढ़ें, तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको पूरी जानकारी को देखना है दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूलों का। आप इसे पूरा पढ़ लीजिए, पूरा पढ़ सकते हैं। हालांकि मैंने प्रॉपर जो गाइडलाइन है उसकी वीडियो डाली हुई है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दिया जाएगा। यहाँ पर 10 आपके लिए ओलंपिक खेल हैं। हमने इसे स्क्रॉल डाउन किया और सीधा हम चले गए। यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर एक मैं घोषणा करता हूँ, आई डिक्लेयर दैट, और आपको क्या करना है, सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आप देखोगे, एक एक स्टेप को ध्यान से देखें। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको नीचे क्या आएगा, ऑप्शन दिखने को मिलेगा प्रोसीड टू अप्लाई, है ना। तो यहाँ पर आप प्रोसीड टू अप्लाई पे क्लिक करिए। आइए, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही आप फिर से एक नए पेज पे आ जाएंगे, जो कि कुछ इस तरह से होगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर टैलेंट शूटिंग। अब आपको यहाँ पर जो है क्या करना है, देखो सबसे पहले आप देखोगे तो कितने स्टेप है, एक बार मैं आपको सीरियल वाइज दिखा देता हूँ कितने स्टेप आपको फॉलो करने हैं। ध्यान से देखें, ध्यान से देखें। पहला स्टेप होगा स्टूडेंट बेसिक डिटेल। भाई आप अपना नाम, फादर नेम वगैरह वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, सारा जेंडर वगैरह डालेंगे, तो स्टूडेंट बेसिक डिटेल डालेंगे। एंड देन मेडिकल डिटेल, आप हाइट है, वेट है, ये सारी चीज़ें आप अपना डालेंगे। भाई कहीं शरीर में कोई निशान वगैरह है वो भी आप डालेंगे। उसके बाद तीसरा है अचीवमेंट। अचीवमेंट में आपको क्या करना है, मान लीजिए आप कोई किसी गेम में गए, इंटरनेशनल हो, चाहे नेशनल हो, चाहे स्टेट हो, जोनल हो, किसी भी लेवल पे आपने कोई गेम खेला और वहाँ पर आपको गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या पार्टिसिपेशन का कोई सर्टिफिकेट मिला है, तो आप यहाँ पर डालेंगे। बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि सर मेरे पास तो कोई है ही नहीं अचीवमेंट, तो मैं क्या करूँ। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका अचीवमेंट नहीं है तो भी आप फॉर्म ज़रूर भरें। फॉर्म भरने का पूरा सब कुछ फ्री है, तो फॉर्म एटलीस्ट आप ज़रूर भरें। और ऐसा नहीं है कि जिनके पास कुछ अचीवमेंट है उन्हीं का होगा, लेकिन हाँ, जिनका कुछ अचीवमेंट है उनको थोड़ी सी और रिलैक्सेशन है, छूट मिलेगी। उसके बाद आपको अपलोड करने अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो अपलोड करने, जो भी आधार कार्ड वगैरह, फ़ोटो वगैरह डालेंगे, सिग्नेचर, वो सारा यहाँ पर होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू करना है। जैसे आप अपलोड डॉक्यूमेंट करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा प्रीव्यू। भाई एक बार आप देखें पूरा, और पूरा देखने के बाद आप सबमिट करेंगे, और उसके बाद आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो ये स्टेप है। अब आपको यहाँ पर करना है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भाई। सबसे पहले आता फर्स्ट नेम। तो मान लीजिए मेरा नाम आशीष मधवाल है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया आशीष। भाई मान लीजिए नहीं, मेरा नाम है ही, यहाँ पे लिखेंगे आशीष और लास्ट नेम में लिखेंगे मधवाल। इन केस आपका नाम लास्ट नेम नहीं है तो सिर्फ फर्स्ट नेम ही लिखेंगे आप, और यहाँ पर आप लास्ट नेम को खाली छोड़ देंगे। इन केस आपका भाई मिडिल नेम भी है तो क्या करोगे, तो फर्स्ट नेम में आशीष कुमार, अगर मेरा नाम आशीष कुमार मधवाल है तो आशीष कुमार फर्स्ट में लिख दो एंड मधवाल लास्ट नेम में लिख दो।
उसके बाद आपको जेंडर भरना है। भाई जेंडर सिंपल सा है, मेल है फीमेल है। आप यहाँ पर आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी में कंफ्यूज ना हो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर किसकी ईमेल आईडी डालूँ। आप अपनी डालें, अगर इंडिविजुअल बच्चे की है तो डाल दें, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अपने पेरेंट्स की मेल आईडी डाल दें। उनके पास भी नहीं है तो अपने चाचा मामा फूफा भैया भाभी दीदी वगैरह का किसी का भी डाल सकते हैं। मतलब ईमेल आईडी पे आपको इन्फॉर्मेशन आती है तो आप वो वाला डालें जो चलता हो। मोबाइल नंबर डालें, और मोबाइल नंबर का भी ध्यान रखें। बहुत सारे बच्चे ऐसा मोबाइल नंबर डाल देते हैं जो चलता ही नहीं है। तो भाई साहब ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे का ही मोबाइल नंबर डालें। भाई बच्चे का ना डालना चाहते हो तो आप पेरेंट्स का डाल दें या किसी का भी डालें, लेकिन वो डालें जो चलता हो, क्योंकि इस पर आपको OTP आएगा, इस पर आपको डिटेल आएगी, इन्फॉर्मेशन आएगी। तो मोबाइल नंबर ध्यान से भरें। आधार नंबर आपको बताइए, तो आधार नंबर के 12 नंबर यहाँ पर डालेंगे। फुल एड्रेस, घर का पूरा पता यहाँ पर लिखेंगे जो भी आपका एड्रेस है। उसके बाद नीचे स्टेट, तो स्टेट में क्लिक करेंगे तो आप किस स्टेट से हैं जो भी भरें। तो भाई मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस स्टेट से हैं और कौन सी जगह से हैं, कौन सी क्लास के लिए भर रहे हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं दिल्ली से हूँ, मैंने दिल्ली भर दिया। अब वहाँ पे पिन कोड आप डालेंगे, जो भी दिल्ली का पिन कोड है आपके इलाके का, वो यहाँ पर। मातृभाषा क्या है भाई आपकी, तो मदर लैंग्वेज आप कुछ भी भर दीजिए भाई। बंगाली है, भोजपुरी है, डोगरी है, इंग्लिश है, गुजराती है, हिंदी है, कर्नाटक कश्मीरी है, मराठी है। भाई मेरी तो गढ़वाली है, तो गढ़वाली तो यहाँ पर आ ही नहीं रही है। संस्कृति है, पंजाबी है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है ना, उर्दू सारा है। तो भाई मेरा तो गढ़वाली है, लेकिन गढ़वाली तो यहाँ पर आ नहीं रहा, तो मैं चलो फिलहाल हिंदी भर देता हूँ। उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। ये ध्यान रखना डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी होगी ना वही आप डालें एक्चुअल में। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो एक आपको प्लेट ओपन हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से देखेंगे, और जैसे ही आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे आपका एज अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं अपना ही भर लेता हूँ, और मैंने यहाँ पर कर दिया भाई ये तो सही से आने रहा है 2023, और ये एक करके करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये 2000 सीधा आ गया है ना। आप यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ से भी सीधा सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 2014 मैंने यहाँ से कर दिया महीना वगैरह। और मान लीजिए भाई फॉर एग्जांपल के लिए मैं हूँ 2009 का, ठीक है, और वो हूँ मैं मेरा डेट ऑफ बर्थ आता 10 फरवरी, तो 10 फरवरी 2009 मैंने सेट कर दिया। और सेट करते ही आपकी यहाँ पर ना जो एज है, जैसे आप यहाँ पर डालेंगे तो भाई एज अपने आप आ गई है। आपको कुछ नहीं करना, एज अपने आप ही यहाँ पर कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। तो आप परेशान बिल्कुल ना हो। यहाँ पर आप फादर है और गार्जियन नेम यहाँ पे आप डालेंगे। उसके बाद आप नीचे पापा का फ़ोन नंबर, अगर एक ही फ़ोन नंबर है तो एक ही को रिपीट कर दो, अलग अलग नंबर है तो अलग अलग डाल सकते हैं, बट ऐसा मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मम्मी का नाम डालेंगे, मम्मी का जो भी नाम है आपका, फ़ोन नंबर मम्मी का, और नहीं है तो खाली छोड़ दें। एक ही नंबर को रिपीट भी कर सकते हैं, 2-3 नंबर है तो डाल दीजिए। वर्तमान स्कूल, आपका स्कूल कौन सा है तो जो भी आपका स्कूल है वो डालेंगे। और वर्तमान कक्षा कौन सी है तो भाई यहाँ पे डालेंगे। और आपकी 5वीं, देखो अगर आप 6ठी के लिए डाल रहे हैं तो 6ठी के लिए डाल रहे हैं तो 5वीं क्लास में होंगे आप। अगर आप 6 के लिए डाल रहे हैं, है ना, अगर आप 7 के लिए डाल रहे हैं तो अभी आप 6ठी में होंगे। तो मान लीजिए मैं 9 के लिए डाल रहा हूँ तो अभी मैं 8th क्लास में, मैंने यहाँ पर 8 कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर अप्लाई फॉर एडमिशन क्लास, भाई किसके लिए एडमिशन लेना चाह रहे हैं आप, तो यहाँ पर जो 10 गेम है उसकी लिस्ट आ जाएगी, सेलेक्ट कर दिया। सॉरी, तो यहाँ पर कौन सी क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो 8th के लिए कर रहे हैं या 9th के लिए, ये भी आप ध्यान रखें। तो मैं 9th के लिए कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर 9th कर दिया, ठीक। 8वीं वाला बच्चा 8वीं के लिए भी कर सकता है, 9th के लिए भी, लेकिन मैं रिपीट क्यों करना, आप आगे क्लास के लिए करें। उसके बाद आप यहाँ पर विद्यालय का नाम डालेंगे, जो भी आपका स्कूल नेम है यहाँ पे डालो, स्कूल का कोड नंबर यहाँ पे डालोगे। उसके बाद मुख्य खेल, तो यहाँ पे जो भी आप खेल खेलना चाहते हैं, मतलब जिसमें भी आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और जो भी है लॉन टेनिस है, एथलेट है, आर्ची है, बॉक्सिंग है, शूटिंग है, वेट लिफ्टिंग है। तो मान लीजिए मुझे स्विमिंग, भाई स्विमिंग अच्छी लगती है क्योंकि हम पहाड़ी बंदे नदी में स्विम करते हैं, तो मैंने स्विमिंग यहाँ पर कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे 2 चीज़ और है, यू आर रीडिंग एंड अंडरस्टैंड हिंदी, तो क्या आप हिंदी पढ़ सकते हैं, तो भाई ऑब्वियसली आप हिंदी पढ़ लोगे, आप टिक कर दीजिए इस पर। क्या आप इंग्लिश पढ़ लेंगे, तो भाई इंग्लिश भी पढ़ समझ लेते होंगे, तो यहाँ पे आप करेंगे। एंड देन आपको यहाँ पर करना है रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद आपके पास एक आईडी आएगी, एंड आईडी पासवर्ड वगैरह सारा कुछ आ जाएगा। आईडी पासवर्ड डालने के बाद आप जो है अपना यहाँ पर आप देखोगे तो अगला स्टेप यहाँ से आप, उसके बाद फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने के बाद आप मेडिकल डिटेल क्लियर कर सकते हैं, मतलब फिल कर सकते हैं। मेडिकल डिटेल आपका फिल हो जाएगा तो आप अचीवमेंट कर सकते हैं। लेकिन भाई फिलहाल मेरे पास किसी बच्चे की डिटेल नहीं है जिससे मैं आपको भर के दिखा दूं, तो सॉरी मैं आपको यहीं तक बता सकता हूं क्योंकि मेरे पास किसी बच्चे की डिटेल नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं आपका फॉर्म भरूं तो आप मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल शेयर कर दीजिए,
फर्स्ट जो बच्चा मुझे पहली बार फर्स्ट टाइम जो है अपनी डिटेल शेयर करेगा उसका फ्री होगा। एंड देन उसके बाद अगर आप लोग मुझसे भरवाते हैं तो भाई आपसे छोटा सा चार्ज आएगा 50 रुपये 80 रुपये का, वो मैं आपसे को भरवा दूंगा आपका फॉर्म ईजिली। तो फिलहाल फर्स्ट बच्चे अपने अपने डिटेल मुझे शेयर करते हैं व्हाट्सअप नंबर पे, इंस्टाग्राम पे, सारे के सारे फेसबुक वगैरह के जो आईडी हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, आप वहाँ से मुझ तक कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखें व्हाट्सअप पे मुझे फॉलो भी कर लीजिए। कॉल कोई बच्चा ना मुझे व्हाट्सअप पे करे ना मुझे कोई बच्चा इंस्टा पे करें, तो इंस्टा पे मुझे फॉलो जरूर कर लेना और हमारे जो व्हाट्सअप चैनल है वहाँ को उसको भी फॉलो कर लो, सब कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। लेकिन हाँ, आप कौन सी क्लास के लिए भर रहे हैं और आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं प्रेजेंट टाइम में, आप कहाँ से हैं अभी फ़िलहाल, आप मुझे ये सारी चीज़ें कमेंट जरूर कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।